back to my channel and I am Manakshi Vyani. आपको वीडियो की शुरुआत में ये क्लास 12th का एनपीओ का ये क्वेश्चन देखा होगा और ये क्वेश्चन किसी एक स्कूल के प्री बोर्ड्स में आया था इस बार एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. मुझे लगता है इसी लेवल का आपका पेपर आएगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके ज़रूर दिखाती हूँ. ठीक है. सो फॉर्मेट आप लोगों को पता है, नॉट फॉलोइंग द परफेक्ट फॉर्मेट बट यू नो द फॉर्मेट वेरी वेल. सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन दे रखा है फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए ये किसी ने सॉल्व भी करा है पेपर में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गंदा है लेकिन स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. और इसमें शुरुआत में इन्होंने दे रखा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016. तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है. तो बैलेंस शीट as on 1st April 2015. ठीक है. एसेट्स और लायबिलिटीज का फॉर्मेट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है. ठीक. यहाँ मेरे एसेट्स हैं, यहाँ मेरा अमाउंट है रुपीज में, यहाँ लायबिलिटीज है और यहाँ पे अमाउंट है रुपीज में. ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले इन्होंने क्या क्या दे रखा है. देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 1750. सो हमें क्वेश्चन में जो जो दिया है उसके हिसाब से कैश आपको पता ही है 7250. ये और रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3750 दे रखा है. फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमें क्वेश्चन में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं ये सब चीजें गिवन है. 700 दे रखा है. स्टेशनरी 2250, स्टेशनरी का अनसोल्ड स्टॉक है. स्टेशनरी है 2250. ठीक है. इन्वेस्टमेंट्स, देखो इन्वेस्टमेंट्स आप नोटिस करो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, खाली उन्होंने हमें गिवन दिया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10% फॉर फुल ईयर इज 7000. यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट्स x रुपए के थे तो उसका 10% का जो इंटरेस्ट था वो 7000 रुपए था. तो ये इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए 7000 इंटू 100 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 70,000. ठीक है. आप ये वर्किंग नोट्स में करके जरूर से दिखा देना तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा. फाइन. उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के बाद में बिल्डिंग हमें दे रखी है 1,20,000 की, 1,20,000 की बिल्डिंग दे रखी है. इक्विपमेंट्स 25,600 की. ठीक. ये हो गया. अब इधर देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 1750. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200. ठीक है. तो इधर का टोटल आ रहा है मेरे पास में 22,950. ठीक है. और इधर का आपका कैपिटल फंड आएगा जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर होता है 226600. अगेन इधर पे हम टोटल इसका मार देते 22,950. ठीक है. अब आपके पास में क्या चीज आ गई है कैपिटल फंड. फाइन. अब हम इसके आगे करते हैं कैपिटल फंड के आगे. अब आपको पता है हमको क्या बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. एनपीओ का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहे. क्योंकि देखिए जो किसी भी स्कूल के प्री बोर्ड्स के पेपर्स या इन सब में आते हैं और वो अगर आपसे एग्जाम में नहीं हुए हैं और वैसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करोगे. ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है क्वेश्चन कि इतना डिफिकल्ट है कि आप कर ना सको, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये फिर करना चाहिए. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2016. फॉर्मेट पता
पता ही है आप लोगों को। इधर आएंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंस सबसे पहला चीज हम सब्सक्रिप्शन करते हैं। सब्सक्रिप्शन है 81750 का रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में गिवन है 81750। अब देखो क्वेश्चन में देखो इंश्योरेंस नहीं सब्सक्रिप्शन, ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और क्लोजिंग दोनों का दे रखा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस आउटस्टैंडिंग फॉर पिछले साल का है 11/16 का। ठीक है, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है 3750 का है, ये माइनस हो जाएगा। एड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 31/12/16 मार्च का नहीं है भैया, दिसंबर है। ठीक है, प्लीज आप उसमें भी बैलेंस शीट में भी ये चीज करेक्ट कर लेना। ये ओपनिंग जो है इसका 1 अप्रैल 2016 होगा। ठीक, मैंने नोटिस नहीं किया था ये चीज क्वेश्चन के अंदर में, पर आप जरूर करना प्लीज, आप ऐसे गलतियां ना करना। सो ये है 2500 का। एड रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का, यानी कि 1/1/16 को रिसीव्ड इन एडवांस है 1750 और लेस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/12/16 को, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में 1000। तो जब मैं इनको सॉल्व करती हूं तो ये आ रहा है मेरे पास 81250। ठीक है, अच्छा डोनेशंस, ये सब रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में गिवन है ये चीज। डोनेशंस है 3000 की, फिर सेल ऑफ, यहां पे दे रखा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स बिक रहे हैं 300 रुपए के। प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो बाय प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, ये हमें गिवन है 16,500 का, 16,500। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट किया भी, मैंने आपको बताया ही है 7,000 गिवन है ये हमें। फिर हमें क्या गिवन है, बाय सन्ड्री इनकम। अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट भी गिवन है, लेकिन उसको मैं बैलेंस शीट में शो करूंगी, फाइन क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब हमें सैलरीज दे रखी हैं और आउटस्टैंडिंग भी दे रखी हैं, तो 12,500 की सैलरीज लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 1/1/16 की। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग 1200 माइनस कर देते हैं और ऐड करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 31/12/16 की, वो हमें दे रखी है 1800 की, तो 600 बढ़ जाएगा, यानी कि 13,100। ठीक है, 30,100। अब स्टेशनरी कंज्यूम्ड, क्योंकि कंज्यूम्ड इसलिए क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है स्टेशनरी का, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में स्टेशनरी कितनी है ये भी दिखा रखी है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्या क्या दे रखा है। स्टेशनरी हमें गिवन है यहाँ पे 1700 की कंज्यूम्ड है, ओपनिंग स्टेशनरी हमें दे रखी है 2250, तो ये क्या होगा 2250 प्लस जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर में 1700 रिसिप्शन पेमेंट्स में, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि हमें गिवन है 700 रुपए की। समझ आया? तो ये चीज आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इससे आपकी आएगी स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो वो आ रही है यहाँ पे 3250, 3250। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें भी देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखोगे शुरुआत के अंदर में क्वेश्चन में इसमें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है 1250 के, तो करेंट ईयर में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखा है 9550 एड आउटस्टैंडिंग जो कि हमें गिवन है 1250, तो ये हो जाएगा 0 10 5 6 7 और 1 8 9 और 1 10, 10,800 का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस दे रखा है। ठीक है, इंश्योरेंस में अपने को क्वेश्चन के अंदर में कुछ गिवन है। इंश्योरेंस में हमें गिवन है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो पिछले साल का जो प्रीपेड है वो ऐड होगा, करंट ईयर का माइनस होगा, तो लेस ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस पहले गिवन कितना है, इंश्योरेंस 7500 गिवन है।
ठीक है, आप इसमें ऐड कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 1/1/16 का, ठीक है, 700 रुपए का, और लेस कर दोगे प्रीपेड ऑफ 31/12/16 का, जो कि हमें 300 दे रखा है, ठीक। तो ये 7900 का इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद है इक्विपमेंट्स कंज्यूम्ड। सेम तरीके से मैंने इक्विपमेंट्स कंज्यूम किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो 5400 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में पेटी एक्सपेंसेस हमें दे रखा है, यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ, आएगा नहीं बोर्ड पे, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा, फाइन। पेटी एक्सपेंसेस दे रखे हैं 500 के, और हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी 12,900 का है, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी 12,900 का है। न्यूज़पेपर्स 1000 का गिवन है। न्यूज़पेपर्स के बाद में लेक्चर्स फीस है 16,500 की, टू लेक्चर्स फीस। उसके बाद ऑनरेरियम है 12,000 का, ऑनरेरियम के बाद में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए डेप्रिसिएशन डायरेक्टली हमें नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को नोटिस करो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बिल्डिंग ओपनिंग में 1,20,000 है और क्लोजिंग में 14,000 है, और यहाँ हमें कुछ नहीं कहा कि परचेज हुई है, तो 1,20,000 में से 1,14,000 माइनस होगी तो कितने बचेगी, 6,000, यानी कि 6,000 रुपए की बिल्डिंग जो थी वो डेप्रिशिएट कर रही है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आप डाल दोगे इसके अंदर में 6,000 का, फाइन। और उसके बाद लास्ट पार्ट रह गया, सरप्लस आ जाएगा ऑब्वियसली, इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आ रहा है मेरे पास में 108450, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 सरप्लस आ रहा है मेरे पास 19100 का, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देती हूँ, ये सरप्लस आ रहा है। अब आपको टोटल आपको बताइए कि दोनों तरफ का सेम है, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट इसकी बनाकर दिखाती हूँ। आपको पता है ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा तो ऑब्वियसली लंबा होता है ये क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें जो है वो हमारी को बनानी पड़ती है साथ साथ में, ठीक है। तो अब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाती हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। Format again, you know this thing, amount, assets, liabilities, ये आ गए यहाँ पे liabilities, ये amount, ये assets और ये amount, ठीक है। अब इसे हम कंप्लीट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जैसा मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले आपको कैश गिवन है, कैश है 27050, ये आपको कहां से मिला है, रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वहां से मिला है हमें। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 है। उसी तरह से प्रीपेड रिसीव्ड इन एडवांस भी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1800 की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो कि है 1000 रुपीज का। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस आउटस्टैंडिंग था 1250 का, ठीक है। उसके बाद इधर पे और क्या क्या रह गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब उसके बाद में हमारे रहते हैं एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700 है, इन्वेस्टमेंट्स 70,000 के, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रीवियस बैलेंस शीट में भी गए थे। अब आपके इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं 50,200, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, गवर्नमेंट ने दिया है इसलिए हमारी एसेट हो जाता है 15,000 रुपए का, ठीक। और गवर्नमेंट ग्रांट्स के बाद में और क्या रह गया हमारे पास में, बिल्डिंग नहीं है ये, बिल्डिंग आ जाती है 114,000 की, ठीक। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। अब हम इधर पे कैपिटल फंड रह गया है
कैपिटल फंड है मेरे पास में 222600 एट सरप्लस 19100 का, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास में 24 सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट्स यहाँ कभी नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, ये सब आपको पता है ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, गलती से भर लिखी है। तो यहाँ पे आप डाल देना गवर्नमेंट ग्रांट्स, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ 15,000 का। और ये कितना आ रहा है मेरा 245700। अब आप दोनों तरफ का टोटल करना, तो ये आ रहा है इधर पे 264750 और इधर का भी टोटल आ रहा है 26475। सो आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और क्या चीजें कहाँ जाती है। अगर पेपर में आता है तो आप उसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कैसे करना है आपको समझ में आ ही गया होगा। इस टाइप के अभी और भी स्कूलों के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएंगे मैं आपको जरूर बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ओके फाइन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर वीडियो पसंद आया तब भी, नहीं पसंद आया तब भी। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं आपके प्री बोर्ड्स में, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए जो आपसे नहीं हुए हैं तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपको उसको करके जरूर बताऊंगी। और सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाओ, रेड वाला बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसे ही मेरे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपको पता चल जाए। एंड ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।